हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी को? पता है कि लाइट चली गई थी जिसके कारण मैं लेक्चर शूट होना बंद हो गया था। तो ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 2 क्या है, मैं आप सभी को रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा था और 4 पॉइंट हो गए थे हमारे। ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल इज़ ए रैशनल नंबर, वो समझेंगे कि ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको डेसिमल को समझा रहा था कि डेसिमल है कि कोई एक फ्रैक्शन है 5/2। एक फ्रैक्शन क्या है बच्चों? 5/2 एक फ्रैक्शन है। तो इस फ्रैक्शन को जब हमने डिवाइड किया, क्या किया? डिवाइड किया तो 2.5 आ गया। तो इस मैंने बताया था इस वाले पूरे नंबर को, जिस पे मैं ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा ना, ये पूरा का पूरा, ये पूरे को मैंने अभी क्या बताया था, ये पूरे को मैंने नाम दिया था डेसिमल नंबर्स। इसको डेसिमल नंबर बोला जाता है। इस प्रकार के जो नंबर होते हैं इनको क्या बोलते हैं बच्चों? डेसिमल नंबर बोलते हैं। अब ये जो 2 है इसको बोला जाता है होल नंबर पार्ट, क्योंकि ये पूरा है और ये पॉइंट के बाद कुछ डेसिमल्स का पार्ट है। तो इस वाले को बोलते हैं डेसिमल पार्ट और इसको बोलते हैं होल पार्ट नंबर, यानी होल नंबर पार्ट। और जो ये डॉट लग रहा है इसी को बोला जाता है डेसिमल पॉइंट। इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है कि ये डेसिमल पॉइंट क्या होता है। तो पता लग गया होगा कि आपको डेसिमल क्या होता है। ठीक है जी। अब मैंने बोला था ये बादल बना लेना, उसके बाद समझेंगे ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है। आप सभी को आपको ये सीखना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या होता है। जैसे कि एक एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, अगर मैं, अरे यार ये गंदा हो गया। अगर मैं बच्चों एग्जांपल की बात करूं तो हमारा देखो एग्जांपल है 5/2, और जब 5/2 को हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होके आएगा ये 2.5। बच्चों कितना आएगा? 2.5 आएगा। अब टर्मिनेटिंग का मतलब समझेंगे। डेसिमल तो तुम्हें समझ में आ रहा है, टर्मिनेटिंग का मतलब नहीं पता। देखो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? आफ्टर डेसिमल। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? आफ्टर डेसिमल के बाद जब रिपीटेशन जो होता है बिल्कुल ख़त्म हो जाता है तो उसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। कैसे? आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल रिपीटेशन, जो मतलब कोई भी चीज़ रिपीट हो रही है, क्या हो रही है? रिपीटेशन हो रहा है किसी चीज़ का। मतलब कोई टर्मिनेटिंग वैल्यू है और वो आफ्टर डेसिमल ख़त्म हो रही है। आफ्टर डेसिमल फिनिश्ड, आफ्टर डेसिमल फिनिश्ड। क्या है इसका मतलब? ये और भी ये जो इससे रिलेटेड चीज़ें जब हमें रैशनल वगैरह नंबर पढ़ेंगे तो और ज़्यादा डिटेल में आएंगे। फिलहाल हम ही देखेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। कि पॉइंट के बाद जो नंबर आते हैं, आफ्टर डेसिमल्स के बाद जो नंबर आते हैं, अगर उनका रिपीटेशन जो है अगर ख़त्म हो जाता है तो उसको बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोला जाता है बच्चों? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोला जाता है। अब जैसे ये चीज़ है, अब ये पॉइंट है, अब पॉइंट के बाद जो ये नंबर है आगे थोड़ी चल रहा है, ये पॉइंट के बाद जो है फिनिश हो गया, इसके बाद कुछ नहीं हो रहा, तो इसे बोला जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल बोला जाएगा। और मैंने एक बात लिखी है, ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल इज ए रैशनल नंबर। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है उसको हम क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर बोलेंगे। भैया करेंगे, अब आप कहोगे कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है? तो देखो इस चीज़ को मैं सोल्व कर लेता हूँ, इस चीज़ से मैं इसको प्रूफ कर देता हूँ। प्रूफ करते हैं, ठीक है? प्रूफ करते हैं इस चीज़ से इसको लाने की। जैसे ये 2.5 है, क्या है? 2.5। आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, इसको ऐसे हटाते हैं तो नीचे लिखते हैं 1, और पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होते हैं उनको 0 में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हो गया 0। मतलब ये हो गया 25 और ये हो गया 10। अब ये एक ही नंबर से दोनों को आप इन्हें कट कर दो, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, तो ये कितना आ गया? 5/2। और 5/2 किसकी फॉर्म में बननी है? P/Q। और P/Q ही क्या कहलाता है? रैशनल नंबर कहलाता है। तो ये वाली लाइन आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है बच्चों, चलो और एग्जांपल लिख देता हूँ। जैसे मैंने लिखा 8/3। क्या लिखा मैंने?
8 अपॉन मैंने 3 लिखा, 8 अपॉन 3 का मतलब क्या है, टर्मिनेटिंग। अब जैसे मैं लिख रहा हूँ इसको 2.66666, अब इसको ऐसे चलता रहेगा, ये ऐसे ऐसे करके चलती रहेगी। जब ये ऐसे ऐसे चला जाता है, जब ये नंबर का रिपीटेशन होता जाता है, तो इस चीज़ को बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2.6 का बार। इस बार का मतलब है ये नंबर ऑफ इन्फिनिटी तक 6666 रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, रिपीट हो रहा है। इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। और आपको अभी बताया, जब इस चीज़ से ये चीज़ आई है, जब इस चीज़ से ये चीज़ आई है, तो ये तो पहले से ही रैशनल नंबर है, तो इसको भी हम क्या बोल देंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे। और एग्जाम्पल लिखते हैं, देखते हैं ये वाला कौन बताएगा जो मैं लिखूंगा आपकी बार। जैसे मैं लिखूं 3.2, जैसे 3.2 है तो 3.2 और एक एग्जाम्पल है 3.2 के बाद एक एग्जाम्पल है 3.456। बच्चों ये 2 एग्जाम्पल लिखे हैं। हाँ भाई तुझे कह रहा हूँ जो पीछे देख रहा है, क्या, अच्छा बाबू तुम भी हो, तुम्हें भी करना पड़ेगा। सिर्फ आप सोच रहे हो कि रजाई में बैठे रहो, ठंड तो है नहीं, या गर्मियों में बैठे रहो, क्या कहते हैं, लेटे लेटे नहीं वीडियो देखनी है। आपको ध्यान रखना, जब पढ़ाई करनी होती है तो हमेशा बैठ के पढ़ना चाहिए। अगर आपके घर में टेबल कुर्सी या चेयर वगैरह का जो भी मैनेजमेंट है तो आप उस पर टेबल और चेयर पे बैठ के पढ़िए, क्या कहते हैं। और अगर नहीं है तो आप आराम से फर्श पे चटाई बिछा के पढ़िए, ठीक है। कभी भी बेड पे और बिस्तर वगैरह पे नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये आलस का घर होता है, ठीक है। और एक बात और, पढ़ाई के समय हमें कभी भी कुछ नहीं खाना चाहिए, ठीक है, मुंह जूठा नहीं होना चाहिए, ये बात याद रखें। अब जैसे ये है, आफ्टर डेसिमल तो खत्म हो गया ना, रिपीटेशन तो हो ही नहीं रहा, तो इसे भी क्या बोल देंगे, रैशनल नंबर। और बोल कैसे देंगे, इसको पहले हम कर लेंगे। इसको कैसे कर लेंगे, अब इसको अगर मैं सोल्व करने लगूँ 3.2 को, तो इसको हटाऊंगा तो ये 10 लिख दूंगा, तो 32/10 है। इसको सोल्व कर लो, 2 से कट जाएगा, 2 बन जा 2, एक इधर कटा, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, ये आ गया 12/5। और 12/5 क्या है, एक रैशनल नंबर है, ये सिंपल। ऐसे ये है, इसको हटाएंगे तो ये ऐसे बदल जाएगा 130, तो ये आ गया 3456/1000। इसको भी तुम रिड्यूस करोगे तो ये भी रैशनल नंबर आ जाएगा, ठीक है। पर जहाँ तक कि मुझे पता है, जहाँ बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा कि भैया आपने इन सब पे फोकस दिया, पर जो ये वाला क्वेश्चन है ना, आपने बहुत ही जल्दी में कर दिया। क्या कर दिया, जल्दी में कर दिया। और हम इसमें अभी भी डाउट में हैं कि 8/3 जब ये 2.6666 चल रहा था तो आपने इसे रैशनल नंबर बोल दिया, जबकि आपने क्या बोला, ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल इज ए रैशनल नंबर। मतलब आफ्टर डेसिमल जब कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता है, ख़त्म हो जाता है, उसे बोलते हैं रैशनल नंबर। पर भैया यहाँ तो ये बहुत बार तक चल रहा है, मतलब आप झूठ बोल रहे हो। नहीं बच्चों, झूठ नहीं बोल रहा, सही बोल रहा हूँ। मैं अभी एक नोट लिखवाता हूँ, उसके थ्रू क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो 4 के बाद एक 5th नोट लिखेंगे, जिसमें आप लिखेंगे कि जो नंबर, कोई भी एक सेम नंबर जब रीअकरिंग होती है, बार बार वही नंबर चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, तो वो भी क्या होता है, हमारा रैशनल नंबर होता है। चलो लिखते हैं पॉइंट। आप सभी ये नोट डाउन कर लेना, ये नोट फटाफट बता रही है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट आप लोग, ठीक है। मैं मिटा रहा हूँ। चार पॉइंट हमने लिख लिए थे नोट में। अब हमारा कौन सा पॉइंट है, 5वां पॉइंट है। 5वां पॉइंट क्या है, एवरी रीअकरिंग, एवरी रीअकरिंग डेसिमल is a rational नंबर। कि हर, अब बात करते हैं कि ये रीअकरिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको भी बताया था, क्या बताया था, मैंने ये बताया था बच्चों कि जो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, टर्मिनेटिंग का मतलब मैंने बताया था, टर्मिनेटिंग का मतलब बताया था कि आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल
डेसिमल के बाद कोई भी नंबर फिनिश हो जाए, क्या हो जाए, फिनिश हो जाए, वो ख़त्म हो जाए, वो आगे ना बढ़े। जैसे मैंने लिखा था 5/2 को डिवाइड करा था 2.5 आया था, अब पॉइंट के बाद आगे नहीं चल रहा, यहाँ ख़त्म हो गया, तो इसे बोला था टर्मिनेटिंग। अब बात कर लेते हैं रीअकरिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है बच्चों, रीअकरिंग का मतलब क्या होता है। 1 मिनट रुको, कोई आ गया है, मैं अभी 1 मिनट रुकना बच्चों, है ना, मतलब 1 सेकंड रुको। तो बच्चों बात कर रहे थे टर्मिनेटिंग, आफ्टर डेसिमल जब फिनिश हो जाता है ऐसे करके, इसको इसके बाद कुछ नहीं है, मतलब फिनिश हो गया, मतलब और नंबर नहीं आ रहा। ठीक है, अब बात करेंगे रीअकरिंग की। स्पेलिंग सी गड़बड़ हो गई है ना। रीअकरिंग क्या होता है, आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल वन नंबर रिपीट अगेन एंड अगेन, कि आफ्टर डेसिमल के बाद कोई एक नंबर रिपीट करे ही जा रहा है, करे ही जा रहा है, करे ही जा रहा है, कुछ ख़त्म ही नहीं हो रहा। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने अभी इसमें लिखवाया था, इस प्रकार के एग्जाम्पल में, जैसे 8/3 है, क्या है, 8/3 है बच्चों, क्या है, 8/3। जब आप 8/3 को डिवाइड करोगे ना तो ये आएगा 2.66666 और ऐसे ऐसे ये चलता ही जाएगा। और इस चीज़ को लिखने का तरीका क्या बताया था मैंने दूसरा, इस चीज़ को लिखने का तरीका है 2.6 और उस पर क्या लगा देंगे बच्चों, उस पर लगा देंगे बार। इस चीज़ को बोला जाता है बार। जो ये मैंने ऐसे करके लगाया ना किसी नंबर के ऊपर, जैसे ये ए है, इसके ऊपर मैंने ये चीज़ लगा दी, ऐसे डंडा खींच दिया, इसको बोला जाता है बार। क्या बोला जाता है, बार बोला जाता है। और मैथमेटिक्स की भाषा में बोला जाता है इसे, एक इसका दूसरा नाम भी है और इसको बोला जाता है विनकुलम। क्या बोला जाता है, विनकुलम। या तो इसको बार बोलेंगे या इसको विनकुलम बोलेंगे। अब तो एवरी रियकरिंग डेसिमल इज ए रैशनल नंबर। रियकरिंग का मतलब बता दिया कि आफ्टर डेसिमल एक नंबर जो है रिपीट करता रहेगा अगेन एंड अगेन। तो देखिए इस डेसिमल के बाद ये 6 नंबर जो है रिपीट कर रहा है बार 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 बार। तो इस चीज़ को मैंने इस ऐसे लिख लिया और ये चीज़ तो ऐसे थी, तो इसे क्या बोल देंगे हम, एक रैशनल नंबर बोल देंगे। तो आप लोग ये उतार लीजिए, उतारिए फटाफट, ये लोग आप लोग उतारिए जल्दी। उतारिए, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। सारी चीज़ें हमारी बहुत बढ़िया तरीके से चलेंगी, बस आप ध्यान से पढ़ते रहिए। हर एक एक क्वेश्चन भी कराया जाएगा आपको, इतने क्वेश्चन करा दिए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। एनसीईआरटी तो उंगलियों पे सोल्व हो जाएगी आपकी, एनसीईआरटी तो कुछ नहीं है। एक बार पहले ये चैप्टर पूरा होने दो, चैप्टर बहुत लंबा खिंचेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हम आईआईटी फाउंडेशन लेवल तक का पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी लेवल सो तो बहुत ऊपर जिसे बोला जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट। क्या बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि आप सभी ने ये चीज़ तो पढ़ ली कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, रीअकरिंग क्या होता है। अब एक ऐसी चीज़ पढ़ेंगे हम जो एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होती है। क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग होती है, और साथ ही साथ उसे ही हम रीअकरिंग भी बोला जाता है। एक चीज़ देखेंगे, जैसे अगर एक एग्जाम्पल की बात करूं मैं, 6.2 का बार है। क्या है ये, 6.2 का बार है। तो आप जानते हैं 6.2 का बार को ऐसे लिख सकते हैं, 6.2222 ऐसे ऐसे हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अब मान के चलो इस चीज़ का एक मतलब मैं आपको एक बस सवाल करवा रहा हूँ, और इस प्रकार के हम अब आगे भी करेंगे। मान के चलो इसको मैं रैशनल नंबर में बदलना चाहता हूँ। किस में बदलना चाहता हूँ, रैशनल नंबर में बदलना चाहता हूँ। अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि ये रीअकरिंग का है। रीअकरिंग का मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था 8/3, तो उसका आया था 2.666। अब मैं आपको रीअकरिंग की फॉर्म में दे रहा हूँ, डेसिमल फॉर्म में मैंने दे दिया। अब मैं चेक करूँगा कि ये नंबर जो है
ये हमारा रैशनल नंबर है या नहीं है। तो देखो चेक करेंगे, लेट x बराबर पहले हम मानेंगे 6.2 का बार। क्या मानेंगे? 6.2 का बार। और जिसे हम क्या लिख सकते हैं 6.2 को बार को हम ऐसे लिख सकते हैं 6.2222 ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत ही ज़्यादा डिटेल से आपको बताई जाएंगी। फिलहाल अभी बस एक रिकरिंग का एक मतलब नोट आ गया है जिसकी वजह से मुझे ये बताना पड़ रहा है, नहीं तो ये चीज़ें जो है ना बहुत ही डिटेल से बताई जाएंगी कि रिकरिंग क्या होता है, रिपीटेशन क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग क्या होता है, प्योर रिकरिंग क्या होता है और मिक्स रिकरिंग क्या होता है, सारी चीज़ें बताई जाएंगी, है ना। अब इस चीज़ को एक बात याद रखना, आफ्टर डेसिमल जितने नंबर पे बार लगा होता है ना बस उतने ही दोनों साइड से हमें मल्टीप्लाई करना होता है। क्या करना होता है? मल्टीप्लाई। तो आफ्टर डेसिमल एक डिजिट पे बार लिख रहा है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड्स। दोनों से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। अब पेन कर लेते हैं, मार्कर कर लेते हैं चेंज। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10 की, तो 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा 10x, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10 की तो ये क्या हो जाएगा बताओ, कोई बता सकता है? जब इस चीज़ में 10 की मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा 62.222222 ऐसे ऐसे चलता रहेगा और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर हमारी 2। एक बात याद रखें, जैसे x में मल्टीप्लाई करी 10 की तो ये हो गया 10x, ऐसे ही इसमें जब 10 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये 62.222 चलता रहेगा। अगर आपको इतनी भी चीज़ अगर नहीं समझ में आ रही है, समझ में क्या आ रही है मैं आपको आगे भी बताऊंगा, आपके लिए तो एक तरह से होमवर्क ही है ये। आप लोग जो है मुझे कमेंट में बताएंगे करके, और मैंने आपको अपना नंबर तो दिया ही है। क्या नंबर है? 9318321970। आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। आप या तो ग्रुप में बता सकते हैं, सॉल्यूशन के साथ फ़ोटो भेज सकते हैं, या आप कमेंट में बता सकते हैं कि 6.2222 ऐसा चलता रहेगा। और अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 10 में करूँगा तो 62.2222 आएगा। ये आपको बताना है, करके दिखाना है, ठीक है। अब देखिए, अब उसके बाद क्या है, पहला स्टेप क्या था? ये स्टेप 1 था सारा का सारा, कि इस फॉर्म में पहले तो इसको लिखना है। ये स्टेप 1 था। क्या था? ये स्टेप 1 था। ये स्टेप 2 क्या था? स्टेप 1 में हो गया मल्टीप्लाई करना। स्टेप 2 क्या है? अब स्टेप 2 करेंगे। ये स्टेप 1 था, स्टेप 2। स्टेप 2 है, इनको आपस में माइनस कर लेंगे। कौन कौन सी? इक्वेशन सेकंड माइनस 1। इक्वेशन को माइनस कर देंगे, सेकंड माइनस 1। 10x में से x और इसमें से ये, आओ करते हैं। तो 10x माइनस x इक्वल टू 62.222 और माइनस 6.222 ऐसे। आपको पता है कि इस चीज़ को मैं माइनस करना चाहता हूँ, तो कुछ बच्चों को ना अगर मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दूँ ना कि क्या माइनस करके अगर लिखूँ मैं, जैसे इसका डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ, देखें कि कितने बच्चे जान देंगे। 10x में से x गया, बचेगा 9x, और इसको मैं माइनस करके लिख रहा हूँ, इसमें से ये माइनस करेंगे तो आएगा 56, और ये x का x और 9 इसके मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइड में 56/9। तो ये आ गई x की वैल्यू कितनी? 56/9। तो ये क्या है? एक रैशनल नंबर है या नहीं है? तो देखो ये क्या है, एक क्या है? रैशनल नंबर है। पर जो हमारे कुछ बच्चे हैं, सभी बच्चे इंटेलिजेंट नहीं होते हैं। इंटेलिजेंट कुछ नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने अब 2 साल से, देखो कोविड चल रहा था, बल्कि एक तरह से पूरा आधा 2.5 साल हो गया, तो कुछ बच्चों ने चीज़ें सीख नहीं पाई उन्होंने, तो अब उन्हें नहीं पता लग पाया होगा ये चीज़ से ये आया। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें मेरे करने से पहले ही समझ में आ गया कि इससे ये आया तो क्या आएगा, पर कुछ बच्चे ऐसे हैं उनको नहीं पता लगा, इसमें से इसे डिवाइड माइनस करेंगे तो ये 56 आएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे आया। तो देखिए, मैंने ये लिख लिया नंबर, ये वाला, इसके बाद मैं ये वाला लिख रहा हूँ, तो यहाँ आ जाएगा पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये 222 डॉट डैश डैश और ये 6 लाइन और ये माइनस, ठीक है। आपको पता है ये वाले सारे के सारे 0 हो जाएंगे, तो ये तो सारे 0 0 हो ही जाएंगे, आगे के भी पॉइंट का पॉइंट भी आ जाएगा।
2 में से 6 तो जाता नहीं है, एक यहाँ ले गए तो यहाँ हो जाएगा 12। 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 6, और यहाँ कितना बचा 5, तो ये 5 का 5, तो ये देखो 56 आ गया। इधर का तो कुछ मतलब नहीं है, तो ये 56 आ गया, तो मैंने 56 लिख दिया। और 10x में से 1x जाएगा तो 9x बचेगा। फिर ये 9x है ना, इधर जाके डिवाइड में हो गया। कुछ बच्चों को दिक्कत ये रहती कि इधर से ये इधर जाने पे डिवाइड में कैसा चला गया, अभी मैं करवाता हूँ। तो ये एक क्या है, हमारा रैशनल नंबर है, ठीक है। आप सभी को समझ में आ गया हो, फटाफट उतारिए, उतारिए फटाफट। शायद कैमरा जो है थोड़ा टेढ़ा है, मैं इसको सही करता हूँ। सही है क्या बच्चों? चलो एक बार लाइट जलाता हूँ, दूसरी है ना, पता लगेगा कुछ फ़र्क पड़ा क्वालिटी पे। ज़्यादा वाइट हो गया मुझे लग रहा है, अब सही है ना? उस टाइम पे ज़्यादा वाइट हो रहा था। तो बच्चों आपने ये सब उतार लिया होगा। पर मैं अभी एक बात कह रहा था कि कुछ बच्चों को ये नहीं पता कि इस वेरिएबल के मल्टीपल में है तो ये यहाँ पे डिवाइड में आके कैसे चला गया। तो मैं कुछ नोट्स वगैरह लिखवा देता हूँ, ठीक है। ये रिकरिंग का क्वेश्चन आ गया था, इसलिए मुझे क्वेश्चन उठाना पड़ा, क्योंकि अभी तो हमारी थ्योरी ही चल रही है। क्योंकि जब तक थ्योरी बढ़िया नहीं होती ना तो क्वेश्चन बढ़िया तरीके से हो नहीं पाते, ठीक है बच्चों। एक चीज़ याद रखेंगे अब, हमेशा याद रखने वाली क्या बात है कि ये अभी नोट हमारे 5 नोट लिख चुके थे, ध्यान रखना, हमारे 5 नोट्स हो गए थे। अभी आगे की बात करेंगे। अब हम यहाँ पे ये समझते हैं कि कोई चीज़ देखिए, अगर कोई चीज़ प्लस की है, कोई चीज़ माइनस की है, कोई चीज़ मल्टीप्लाई की है, कोई चीज़ डिवाइड की है, जब आप इक्वल के उधर ले जाते हैं, यानी ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है। जब भी कोई आप प्लस कोई चीज़, जैसे मान के चलो कोई नंबर है या कोई नंबर है, मान के चलो एनी नंबर, वी कैन से दैट एनी नंबर, एनी नंबर, कोई भी एक नंबर है लेफ्ट हैंड साइड का, और जब हम इक्वल के उधर ले जाना चाहते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाना चाहते हैं, तो कोई चीज़ अगर प्लस वाली होगी तो ध्यान रखना वो हमेशा जो कन्वर्ट होगी, तो प्लस वाली चीज़ जो कन्वर्ट होगी वो हमेशा माइनस में कन्वर्ट होगी, और माइनस वाली चीज़ जो है हमेशा प्लस में कन्वर्ट होगी, मल्टीप्लाई वाली चीज़ हमेशा डिवाइड में कन्वर्ट होगी, और डिवाइड वाली चीज़ जो है हमेशा मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगी, ठीक है बच्चों। उतारिए आप लोग ये फटाफट, ठीक है बच्चों, आप लोग ये फटाफट उतार लीजिए। तो कोई आ गया था, बुलाने वाला आ गया था, इसलिए रुकना पड़ा। कोई भी चीज़ एनी नंबर है, लेफ्ट हैंड साइड से जब हम राइट हैंड साइड में ले जाना चाहते हैं तो प्लस से वो कहाँ जाएगा, माइनस में, और माइनस से कहाँ जाएगा, प्लस में, मल्टीप्लाई से डिवाइड में, और डिवाइड से कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में। जैसे इस प्रकार अभी था 9x इधर था और 56 इधर था। आपको पता है ये नंबर, ये x है और ये 9 है, ठीक है। अब ये 9 जो है आप इधर लेना चाहते हो तो आप ये देख सकते हैं कि ये x जो 9 है, x के कहाँ पे है, मल्टीप्लाई में लिखा है। कहाँ लिखा है, मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई वाला साइन कहाँ जाता है, डिवाइड में। तो ये x आप यहीं छोड़ दीजिए, इक्वल का इक्वल रहने दीजिए, 56 का 56 रहने दीजिए, और 9 कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे, तो ये आ जाएगा 9, और आप इसे ऐसे करके कर लीजिए, ठीक है ना, आसान बिल्कुल, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं इंक डाल लेता हूँ, फटाफट आप लोग उतारिए, ठीक है। आपको 2 से 4 सेकंड का समय दे रहा हूँ मैं आपको, वीडियो रोक लीजिए या उतार लीजिए, बस मैं इंक डाल लेता हूँ, ठीक है बच्चों। एक खास बात और है, जो अब की बार पॉइंट आएगा ना, हमने 5 पॉइंट तो कर लिए हैं, अब की बार जो छठा पॉइंट आएगा ना, इतना धांसू पॉइंट है जिसे कहते हैं, मतलब बहुत ही बढ़िया पॉइंट है।
इसीलिए इन्हें बोला जाता है IIT फाउंडेशन लेवल तक का बोला जाता है। ठीक है, चीज़ें करेंगे अब। देखिए आप लोगों ने उतार लिया होगा, मैं अब मिटा रहा हूँ इसको। गर्मी बहुत हो रही है बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि गर्मियों में आप लिक्विड ज़्यादा लें, फ्रूटी वगैरह लें, ज़्यादातर फास्ट फूड वगैरह ना लें, जिससे आपका हेल्थ भी बढ़िया रहे और आप अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते रहें। क्योंकि माँ बाप हमारे से भी यही चाहते हैं कि हमारा बेटा या बेटी जो भी है अच्छे से पढ़ाई करे और हमारा नाम रोशन करे। चलिए अब हमने 5 पॉइंट लिख लिए थे अकॉर्डिंग टू मी। अब चलेगा हमारा 6 पॉइंट, लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल इज कॉल्ड reoccurring डेसिमल्स। क्या बोलेंगे? डेसिमल। क्या मतलब इसका? मैंने आपको बताया था कि टर्मिनेटिंग का मतलब होता है आफ्टर डेसिमल, कि वो नंबर जो है ख़त्म हो जाए, आगे ना बढ़े। ठीक है, उसका मतलब तो होता है टर्मिनेटिंग। बात करेंगे रिकरिंग क्या होता है। रिकरिंग डेसिमल आपको बताया था कि एक आफ्टर डेसिमल के बाद एक नंबर बार बार रिपीट करता रहे। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, 8/3 का आया था 2.6666, ऐसे ऐसे चलता जा रहा था, तो हमने लिखा था 2.6 का बार लिखा था। ठीक है, तो रिकरिंग का मतलब भी समझ में आ गया। ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल इज कॉल्ड रिकरिंग डेसिमल। बच्चों को बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, बच्चों को इन चीज़ों में बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। आता हूँ मैं इस चीज़ पे, एक बार चीज़ें लिख देता हूँ। इन चीज़ों में बड़ा दिक्कत करते हैं बच्चे। जैसे बच्चे टर्मिनेटिंग है ना, रिपीटिंग है ना, रीअकरिंग, अरे स्पेलिंग गलत हो रही है। अगर एक आधी स्पेलिंग वगैरह गलत हो जाए तो आप देख लेना, क्योंकि मैं मैथ पढ़ाता हूँ है ना, स्पेलिंग हो जाती है कभी गलत। रीअकरिंग है ना, और नॉन टर्मिनेटिंग, उसके बाद बात आती है टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, रीअकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ये सारी चीज़ें आ गई हैं ना। एक बात आ जाती है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। बच्चे पता है 9th और 10th का भी बता रहा हूँ, जो ऐसे ही पढ़ लेता है, मान के चलो ऐसे ही पढ़ रहा है काम चलाओ, कि उन्हें सिर्फ मतलब ये है, बच्चे जो ध्यान से नहीं पढ़ते उन्हें बस एक्सरसाइज सॉल्व करने से मतलब होती है। ट्यूशन जाते हैं, बैठे रहते हैं, अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करी, आ गए, बस हो गया काम। आपको मैंने बता दिया टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है। शायद मैंने अभी आई थिंक रिपीटिंग का नहीं बताया, बता दूंगा मैं आपको। टर्मिनेटिंग बता दिया, रिकरिंग बता दिया, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग अभी बताऊंगा, सबके सब बताऊंगा। अभी बताता हूं, देखो क्या होता है। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, एक एक चीज़ें क्लियर करते हैं, एक एक चीज़ें। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि आफ्टर डेसिमल जो है रिपीटेशन जो है ख़त्म हो जाता है, पॉइंट ख़त्म हो जाता है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है आफ्टर डेसिमल के बाद जो नंबर है वो ख़त्म हो जाता है। रिपीटिंग का मतलब क्या है? आफ्टर डेसिमल चलता रहता है। कैसा होता है? चलता रहता है। अब रिपीटिंग में हमें ये नहीं पता रहता कि कौन सा नंबर बार बार चलता रहेगा, चलता ही रहेगा, कोई भी नंबर बार बार चलता जा रहा है। मान के चलो ये 8.3 था, तो इसका तो 2.6666 चल रहा था, इसका तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। टर्मिनेटिंग बताना बच्चों कौन सा है ये? अरे बच्चों अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आपको कोई गलत भी पढ़ा के चला जाएगा। ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये कौन सा है बच्चों? ये है रिकरिंग का, जो आफ्टर डेसिमल एक नंबर जो है बार बार रिपीट होता रहता है, उसे बोलते हैं रिकरिंग। ठीक है, बात करेंगे टर्मिनेटिंग।
जैसे 5/2 है, इसे डिवाइड करेंगे 2.5, आफ्टर डेसिमल के बाद अब कुछ नहीं आ रहा, यहाँ फिनिश हो गया, तो इसे बोलेंगे टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग क्या है कि कोई भी नंबर है, मान के चलो मैंने एक ऐसी अननोन नंबर लिख दिया 5 6 7 7 2 ऐसे लिख दिया, ये रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ऐसे चलता ही जा रहा है, तो ये रिपीटिंग हो गया। अब बात करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है कि नंबर ख़त्म नहीं हो रहा है, क्या है, ख़त्म नहीं हो रहा है। रिपीटिंग में तो ये होता है कि मान के चलो 3.1 1 2 5 6 7 2 8 1, चलो यहाँ ख़त्म हो गया, एक रिपीट होके, ऐसी बात नहीं है। आफ्टर डेसिमल के बाद यहाँ पे क्या हुआ है, टर्मिनेट हो गया है। तो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग एक जैसा ही होता है थोड़ा सा, है ना। टर्मिनेटिंग में क्या है कि पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाता है, इसमें ये चलता ही जा रहा है, क्या हो रहा है, चलता ही जाता है। अब नॉन टर्मिनेटिंग समझ लेते हैं क्या होता है। नॉन टर्मिनेट का मतलब क्या होता है कि पॉइंट के बाद नंबर खत्म हो जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग के बाद होता है कि नंबर चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, क्या होता है, चलता ही रहता है। इसमें जैसे कि कोई एक नंबर लिखा मैंने 5.1 3 2 1 4 6 5 8 2, ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा, मतलब आफ्टर डेसिमल ये ख़त्म नहीं हो रहा, ख़त्म नहीं हो रहा, तो नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। चलो बहुत बढ़िया। अब बात आती है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ऐसा होता है कि नंबर ऐसे ख़त्म भी ना हो, ऐसे नंबर ख़त्म भी ना हो, पर रिपीट करे, मतलब एक जैसे नंबर क्या करे, वो रिपीट करने लग जाए। मान के चलो ऐसे मैंने लिख दिया 1.7 और ये क्या है 12428 है ना, 12428 12458 है, 58 है, और इसका लगा दिया मैंने बार। तो रिपीटिंग बोला जाता है इन जैसे नंबर्स को कि क्या है कि नंबर रिपीट हो रहे हैं, यही वाले नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार। इस बार का मतलब क्या है, जितने पे बार लगा है वो बार बार नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो ये नंबर खत्म नहीं हो रहा, तो इस जैसे रिपीटिंग बोलते हैं। अब बात करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कि नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है कि एक तो नंबर भैया ख़त्म भी नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा, ख़त्म भी नहीं हो रहा, ऊपर से रिपीट भी कर रहा है। तो मान के चलो अगर मैं इसी के ऊपर बार लगा दूं, इसी के ऊपर बार भी लगा दूं कि एक तो ये नंबर रिपीट हो रहा है और ख़त्म भी नहीं हो रहा, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, क्या हो रहा है। तो इसमें हम कह सकते हैं, अगर बात करूं नॉन टर्मिनेटिंग वाले में बात करूंगा, ये सब आपको समझ में आ गया होगा जहाँ तक की बात करता हूँ। तो नॉन टर्मिनेटिंग तो यहाँ लिखा ही है, एक बार मैं इसे मिटा देता हूँ। सारी चीज़ें आपको एक एक चीज़ें क्लियर करी हैं, और ये चीज़ें जो अभी मैंने बताई हैं क्यों 1 से 2 मिनट में, ये अभी आगे भी आएंगी, एक एक इनकी हेडिंग है बाकायदा, ठीक है। तो सारी चीज़ें करेंगे। तो इसकी अगर मैं एग्जांपल की बात कर रहा था 7.12458, कहने का मतलब ये है कि आफ्टर डेसिमल नंबर एक तो फिनिश भी नहीं हो रहा, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है फिनिश, नॉन का मतलब नहीं कि टर्मिनेट नहीं हो रहा है, और रिपीटिंग भी हो रही है, रिपीटिंग मतलब बार। तो इस चीज़ को कैसे लिखा जा सकता है, इस चीज़ को लिखा जाएगा 7.12458, फिर से 12458, फिर कैसे लिखेंगे 12458 12458 12458, और ये ऐसे चलता ही रहेगा। कहने का मतलब ये नंबर रिपीट हो रहे हैं बार बार और ख़त्म भी नहीं हो रहे, नंबर रिपीट भी हो रहे हैं और ख़त्म भी नहीं हो रहे। जब नंबर रिपीट भी हो रहे हो आफ्टर डेसिमल और ख़त्म भी ना हो रहे हैं, तो उसको बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। और इस इतने बड़े नाम को रीअकरिंग डेसिमल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रीअकरिंग डेसिमल। क्लियर हो गया होगा सभी बच्चों। तो मुझे आशा है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, एक एक चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, और ऐसी पढ़ाई करते रहो, ठीक है। चलो बात करेंगे आगे की, अब बात करते हैं। आप लोग फटाफट उतार लीजिए, जब तक मैं ना पानी पी लेता हूँ, प्यास लग रही है थोड़ी, है ना। आप लोग उतार लीजिए। देखिए 6 पॉइंट हो गए, अब बात करेंगे 7वां पॉइंट, है ना। बस बच्चों आप लोग जो है ना
बस मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ बस इसे बड़े ध्यान से आप हमेशा ध्यान रखें, कभी भी पढ़ा करिए ऐसी जगह पढ़ा करिए जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। जितनी भी देर का लेक्चर है, आधे घंटे का है, एक घंटे का है या 1.5 घंटे का है, तो आप ऐसी जगह बैठिए जब तक पूरा लेक्चर ना देखें तब तक कोई आपको इंटरप्ट करने वाला ना हो, बीच में डिस्टर्ब ना करे। सीधा सा बात ये है, डिस्टर्बेंस ना हो। ये प्रोनाउंस नहीं हो पाया, बहुत गर्मी हो रही है, गर्मी लग रही है, तो आपको ऐसी जगह बैठना है जहाँ शांत माहौल हो और आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई परेशान ना करे, शोर शराबा ना हो, पीसफुल प्लेस होना चाहिए। आप कहीं भी बैठ सकते हैं अपने पूरे घर में, है ना। तो अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 7। बच्चे भी सोच रहे होंगे भैया कितने पॉइंट हैं। एक बात बच्चों हमेशा याद रखना, पढ़ाई में कभी भी कुछ चीज़ गिनी नहीं जाती है, बस ये देखा जाता है कि हम कितनी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ले सकते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया, हम सारा कोटा लेवल का मटेरियल पढ़ रहे हैं तो समय तो लगेगा। बिटवीन एनी टू डिफरेंट रैशनल नंबर, टू डिफरेंट रैशनल number, two different rational number, there are infinite rational number of rational infinite number of rational number। देखिए इसका मतलब क्या है, 7 पॉइंट का मतलब क्या है, बिटवीन एनी टू डिफरेंट रैशनल नंबर देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, अभी एक एक को करके समझते हैं। पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, हाँ भाई चिंटू, देर से कह रहा हूँ, चिंटू बेटा, चिंटू ये बताओ इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है। ये पहले लेक्चर में बताया था चिंटू, इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है। और इनफाइनाइट का यानी इन्फिनिटिव, एक इन्फिनिटिव का मैंने सिंबल भी बताया था, इन्फिनिटिव, इसका मतलब क्या होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है एंडलेस, जो कभी खत्म ना हो। ठीक है, चिंटू को तो पता नहीं था, चिंटू सोच रही थी ये लड़के ऐसे होते ही है सर, क्या करें। चिंटी कह रही है सर मुझे पता था, तो बताया क्यों नहीं, बताओ कमेंट में, बताओ ना क्या बात है, बताओ कमेंट में बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो चिंटा और चिंटी, हेलो हेलो, नजरें स्क्रीन पे, ध्यान रहे यहीं पे बोर्ड पे, कहीं नहीं जाना चाहिए आपका ध्यान। बिटवीन एनी टू डिफरेंट रैशनल नंबर, मान के चलो हमारे पास कोई 2 डिफरेंट रैशनल नंबर है, क्या 2 डिफरेंट नंबर्स हैं, उनके बीच में हमारे इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, इनफाइनाइट रैशनल नंबर हो सकते हैं। कैसे, जैसे बात करें, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे एक रैशनल नंबर है 1/2, क्या है 1/2, और मैं कहूं एक रैशनल नंबर है हमारा 1, क्या है 1। भैया कहोगे भैया ये रैशनल नंबर कहाँ है, कुछ बच्चे कहेंगे भैया ये तो इंटीजर है, भैया ये तो नेचुरल नंबर है, चिंटी कहेगी तो होल नंबर है। अरे बच्चों मैंने आपको बताया था, अगर किसी भी नेचुरल नंबर, होल नंबर या इंटीजर के नीचे अगर 1 लिख देते हैं तो वो क्या बन जाता है, रैशनल नंबर बन जाता है। तो ये भी क्या है, रैशनल नंबर, और ये भी क्या है, रैशनल नंबर। ठीक है, अब हमें ये जानना है कि इसके बीच में कितने रैशनल नंबर आ सकते हैं, कितने रैशनल नंबर आ सकते हैं। तो आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 0.5, इसकी वैल्यू क्या होती है 0.5। अब बच्चे कुछ सोच रहे होंगे भैया ये 0.5 कहाँ से आ गई, आओ दिखाता हूँ। जब आप 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लोगे तो 2 5 जा 10, तो आ गई ना 0.5 आ गया ना, 0 से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो 0.5। आपको पता है 0.5 के बाद क्या आता है, 0.5 के बाद क्या आता है 0.6 आएगा, 0.7 आएगा, 0.8 आएगा, 0.9 आएगा,
और 0.9 के बाद तो ये 1 पहले से हाँ है ही, और इसकी वैल्यू तो ये है ही। तो मैंने कहने का मतलब इतने नंबर ये आ गए फ़िलहाल तो, और हमने तो बात करी थी कितने की, इनफाइनाइट की। भैया तुम तो ये क्या हो गया, बस 1 2 3 4 ही आ रहे हैं। तो अब चिंटी कह रही है सर ये तो डेसिमल नंबर हैं, ये रैशनल नंबर कहाँ है। पर चिंटी एक बात भूल गई थी। क्या भूल गई थी कि इस 0.6 को जब हम इस प्रकार से बदलेंगे तो यहाँ नीचे 10 लिख सकते हैं, और 6/10 को हम कट कर सकते हैं, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो क्या निकला 3/5। आया 3/5 कि नहीं आया, 3/5। फिर आएगा 4/5। बताओ फिर क्या आएगा, 4/5 के बाद क्या आएगा, इसका बताओ, इसका 7/10 आएगा। क्या आएगा देखो 0.8 है, इसको हटाएंगे तो ये 10 हो गया, ये हो गया 8/10। इसको काटो, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो देखो 4/ क्या आ गया 5 आ गया। तो 0 इसको हटाएंगे तो ये हो गया 10, इसको काटेंगे तो देखो ये 9 है और ये 10 है, तो ये तो कटेगा नहीं, तो इसको क्या कह देंगे, इसको कह देंगे 9/10 ही है। 9/ क्या है, ये 10 ही है। ये इसका और 7 का नहीं निकाला मैंने शायद, है ना, 7 का निकाल देते हैं। जैसे 0.7 है, इसको ऐसे घटाएंगे तो ये हो जाएगा क्या 7/10 आ जाएगा। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, यहीं लिख देता हूँ बीच में 7/10, और ये क्या था, ये था 3/ क्या था, हाँ कर ही लेते हैं ना, कोई बात नहीं। 0.6 को ऐसे हटा देंगे तो ये हो गया 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, यानी 3/5 था यहाँ पे, ठीक है। अब कहेंगे भैया इनके बीच में तो ये 1 2 3 4 5 ही निकले हैं। अच्छा, तो आपने तो यहाँ पे इनफाइनाइट लिख दिया। अब तो भैया हो गई गड़बड़। गड़बड़ कुछ नहीं हुई, हमने इतने निकाले, इतने और भी निकाले जा सकते हैं। मैं बताता हूँ वो कैसे निकाले जाएंगे। आप फटाफट पहले इतना उतार लीजिए, ठीक है। आपको इतना उतारना है कि इनके बीच में ऐसे ऐसे नंबर निकल सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कि ज़्यादा कैसे निकलते हैं। देखो आपको बताओ, जैसे मान के चलो एक ही लाइन है, क्या है ये बच्चों, एक लाइन है। यहाँ पे एक नंबर खड़ा है ए, क्या खड़ा है ए, यहाँ पे एक नंबर खड़ा है बी, और इनके बीच का मुझे नंबर निकालना हो, इनके बीच का नंबर निकालना हो तो एक फॉर्मूला होता है, इन दोनों को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो नंबर यहाँ आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, यहाँ। मान के चलो मैंने इसके बीच में निकाल लिया सी, क्या निकाल लिया सी। अब मैं इन दोनों के बीच में निकालना चाहता हूँ, तो अब क्या कर दो, c + b/2। मान के चलो यहाँ d आ गया। मान के चलो इनके बीच का निकालना चाहता हूँ, a + c / 2। मान के चलो यहाँ e आ गया। ऐसे इन दो के बीच, इन दो के बीच, इन दो के बीच, इन दो के बीच, फिर 2 वो आएंगे उन दो के बीच, जो 2 आएंगे फिर उन दो के बीच, और जो आएंगे उन दोनों के बीच भी। तो इतने सारे हम निकाल सकते हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, दुनिया भर के हम नंबर निकाल सकते हैं। इसीलिए मैंने इनको बताया क्या, इनफाइनाइट। तो आप समझ में आ गया इनफाइनाइट कैसे निकलेगा। चलो ठीक है। बच्चे कहने लगे सर समझ में आ गया। मगर तो बहुत अच्छी बात है। तो चलो, तो एक बार जो है ना, ये जो चीज़ है ना, जिस प्रकार से मैंने निकाल के ऐसे दिखाई है, एक बार मैं इससे और निकाल के दिखाता हूँ आपको, है ना। ये आप लिख लेना और उसके बाद दूसरा भी लिख लेना। जैसे ये था अपना 1/2 और ये था 1, इसके बीच में निकालना चाहते हो, ठीक है, इसके बीच में निकालना चाहते हो, इन दोनों के बीच में क्या आएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, इसे और इसे जोड़ो, 2 से डिवाइड कर दो। तो आओ 1/2 + 1 करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 2, ये आएगा 1, यहाँ आएगा 2 और यहाँ आएगा 3/2। एलसीएम इतना तो सबको ही आता है, और नहीं आता है तो देखो इन दोनों का एलसीएम लेंगे 2। कुछ बच्चे कहेंगे अब एलसीएम लेना नहीं आता, तो देखो इनका एलसीएम कैसे निकला, 2 और 1, 2 से डिवाइड करेंगे 1 और ये 1 पहले से, तो 2 एलसीएम आ गया। अब इस वाले नंबर से इसको देते हैं डिवाइड, इस नंबर से इसको क्या देते हैं डिवाइड। ध्यान रखना जिनको ये सब चीज़ें नहीं आती हैं, मैथ्स वाला मोहित सक्सेना में चैनल पर जाएंगे, उसमें बेसिक मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज़ हैं। अब मैं वो भी लेक्चर सीरीज़ भी डालना चालू करूँगा, तो 4 से 5 लेक्चर डाल रखे हैं। सबसे पहले आप वो देख लीजिए जिन्हें बेसिक मैथ बिल्कुल नहीं आता, और ये तो अपना चलता ही रहेगा, ठीक है। तो इस नंबर से इसको डिवाइड करेंगे, जो नंबर आएगा इससे इसको डिवाइड करेंगे, 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा। फिर प्लस का प्लस, 1 से आप 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 2 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2, इन दोनों को ऐड करेंगे 3/2, ये आ गया 3/2। तो ये नंबर 3/2 यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है। ऐसे निकालते हैं।
चलो फिर मान के चलो आप इन दोनों के बीच निकालना चाहते हो, इन दोनों के बीच कोई एक नंबर आ जाता है, इन दोनों के बीच भी कोई एक नंबर आ जाएगा। फिर आप इन दोनों के बीच चाहोगे तो एक यहाँ आ जाएगा, इन दोनों के बीच चाहोगे तो एक यहाँ आ जाएगा, इन दोनों के बीच चाहोगे तो यहाँ, इन दोनों के बीच यहाँ, 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 बहुत सारे ऐसे नंबर निकाले जा सकते हैं। आपकी जवानी ख़त्म हो जाएगी इस नंबर लाइन को निकालने में, पर ये कभी ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है, इसलिए इनका नाम इनफाइनाइट रखा गया है, ठीक है। चलो बच्चों, आपको मुझे लगता है ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलो अब मैं ये मिटा रहा हूँ, ठीक है, आप उतार लेना वीडियो रोक के या पीछे करके। आज शायद वीडियो में थोड़ा सा ना आपको मतलब साउंड आ सकता है, क्योंकि आज ना गाड़ियाँ बहुत चल रही हैं बाहर, क्या कहते हैं, और मुझे वीडियो देनी बहुत ज़रूरी थी, इसलिए मेरे को शोर शराबे में ही थोड़ी सी बनानी पड़ी। चलो तो अभी तक हमने इतनी चीज़ पढ़ी है कि जो रैशनल नंबर होता है, क्या जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप क्या रहता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या? टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, बताऊंगा क्यों नहीं भाई, आपके लिए तो हूँ। आफ्टर डेसिमल जब वो ख़त्म हो जाता है तो कुछ एग्जाम्पल होते हैं, मैं लिख देता हूँ, जैसे 1/8, 1/4, 1/2, 1/5, 1/25, इनको करेंगे तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएंगे। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। वो कौन सा होता है कि नंबर जो है ना आफ्टर डेसिमल एक तो ख़त्म भी नहीं होता और साथ साथ में रिपीट भी करता है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था, कौन सा वाला, 7.12458 और बार, इस प्रकार का दिया था ना। तो इसके और एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे है एक, जैसे मैंने लिख देता हूँ 15/11 कोमा या 11/9 और 17/9, ये एग्जांपल मैंने लिख दिए। ये नंबर रिपीट भी करते रहेंगे और टर्मिनेटिंग भी नहीं होंगे, ठीक है। अभी तक मैंने ये चीज़ आपको पढ़ाई है। तो आप बच्चों जल्दी से फटाफट ये उतार लीजिए, ठीक है। ये हमारा रैशनल नंबर के बारे में कंप्लीट डिटेल था। आपने देखा होगा, क्या कहते हैं, 1 घंटे से हमें ज़्यादा हो गया है, क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ते हुए। वरना आपने देखा होगा, आप कोई भी यूट्यूब पे वीडियो निकाल सकते हैं नंबर सिस्टम से रिलेटेड रैशनल नंबर, आपको सिर्फ इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। इससे ज़्यादा कि रैशनल नंबर एक ये होता है जिसे P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर P एंड Q क्या होते हैं, इंटीजर, और Q किसके बराबर नहीं होता, 0। इतना बता के छोड़ दिया जाता है। और मैं इतनी देर से ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो आपको पता ही नहीं लगती, ठीक है। आप और वीडियो वगैरह देख सकते हैं। अब जो है मैं अब बता देता हूँ कि इर्रेशनल क्या होता है। इर्रेशनल नंबर और ख़त्म कर देते हैं आज, फिर आज यहीं पे बंद करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, 3rd लेक्चर में। तो बस मैं इर्रेशनल की डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर लेक्चर 3rd शूट करेंगे। जल्दी से हेडिंग डाल लेंगे, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होता है? अभी तक हमने कितने पढ़े? देखो, एक तो पढ़ा हमने नेचुरल नंबर 1, दूसरा पढ़ा होल नंबर 2, एक पढ़ा 3 इंटीजर, फिर एक पढ़ा रैशनल नंबर। अब आ गया 5वां, कौन सा, इर्रेशनल नंबर। तो हम बोलते हैं Q डैश सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। Q डैश को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, इर्रेशनल नंबर को लिखेंगे अ नंबर इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर
इज कॉल्ड irrational number if it can't be written as p by या कह सकते हैं written in the form p upon q, कि एक ऐसा नंबर जिसे हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसको हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। अ नंबर इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर इफ इट कांट बी रिटन इन द फॉर्म p बाई q, कि एक ऐसा नंबर जो p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता उसे क्या बोला जाएगा? इर्रेशनल नंबर। बात करते हैं एग्जाम्पल की, √2, √3, √5 है ना, और पाई और ETC है ना। ठीक है, पाई की वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई की वैल्यू देखेंगे आपके लिए, पाई की वैल्यू आप बताएंगे और आपके लिए होमवर्क है, आप एक E की वैल्यू बताएंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे रिलेटेड ये मैं आपको थर्ड लेक्चर में बताऊंगा और आप इन दो को बताएंगे और कमेंट में आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपको इन दोनों की चीज़ की जानकारी जो है लेक्चर नंबर 3 में दूंगा और आप जब तक ये कमेंट में इनकी वैल्यू बताएंगे, इन दोनों की वैल्यू क्या होती हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप ढूंढ सकते हैं, कोशिश करिए, सारी चीज़ें डिपेंड नहीं रहना चाहिए। तो देखिए, मुझे पढ़ा के बहुत अच्छा लगा और आपको भी पढ़ के अच्छा लगा होगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ा के। तो आप लोग मेहनत करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय ऑल ऑफ यू।